हेलो गाइस। सबसे पहले तो मैं आपको वीडियो का पर्पस बता देता हूँ कि हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। हम जोन्स मार्क करेंगे जहाँ पे मतलब प्राइस के आने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे प्राइस आएगा और यहाँ से ही ऊपर जाएगा, और वो बहुत एक्यूरेटली होता है। इतने अच्छे जोन्स में मार्क करता हूँ, इतना डीप नॉलेज है मुझे ट्रेडिंग के बारे में। ठीक है। बस मैं इस वीडियो में आपको बिफोर एंड आफ्टर मतलब कि पहले जोन्स मार्क करूंगा और उसके फिर रिजल्ट्स दिखाऊंगा कि क्या वो जोन वर्क किया या नहीं। ठीक है। सब कुछ आपके सामने लाइव मार्क करूंगा और लाइव चीजें दिखाऊंगा। ठीक है। वीडियो को लंबा नहीं करते हैं और फटाफट से हम मार्क करना शुरू करते हैं। सबसे पहले सिल्वर में हमें 15 मिनट पे देख लेते हैं कुछ है। ओके। मुझे जो जोन दिख रहा है, ठीक है, वो ये रह सकता है। हम यहाँ पे डेट मार्क कर देंगे, क्योंकि अगर प्राइस यहाँ पे नहीं आता है तो मे बी ये जोन्स कल के लिए भी काम आ सकते हैं, कल प्राइस नीचे आता है तो। ठीक है। अब प्राइस कब जोन पे आएगा ये मुझे नहीं पता। ठीक है, वो उसकी मर्जी का मालिक है। बस मैं जोन मार्क कर सकता हूँ कि हाँ प्राइस यहाँ से आएगा और यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है। ये मिस भी हो सकता है, मे भी हो सकता है इतने पास आके ऊपर चला जाए, तो ऐसा भी होता है। ठीक है। वैलिड और इनवैलिड हम मार्केट के एक्शन के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है, इन जोन्स को। सबसे पहले सिल्वर में ये वाला जोन हो गया। अब सेकंड हम लेते हैं गोल्ड में। एक जोन था यहाँ पे, बट ये ऑलरेडी प्ले आउट हो चुका है। ये वाले जोन का वेट कर सकते हैं। तो गोल्ड के लिए हम इस जोन का वेट करेंगे। ठीक है। और बाकी देखो, अभी तो मैं जोन्स बहुत पास में मार्क कर रहा हूँ। बहुत अच्छे जोन चाहिए रहते हैं ना, अच्छे, तो वो जोन इधर है। ठीक है, दूसरा जोन इधर है। ये बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कंपेयर टू दिस, ये ज्यादा अच्छे से वर्क करेगा, बट इतना इतना टाइम लगता है यहाँ तक प्राइस आने में। और मैं अभी थोड़े दिन से देख रहा हूँ कि हमारे मोस्टली ट्रेड्स क्या हो रहे हैं, ब्रेक इवन हो रहे हैं। और प्राइस या तो अपने जोन्स तक नहीं आ रहा है, क्योंकि जोन अपने बहुत दूर होते हैं और वो ये अच्छे जोन होते हैं। इनके लिए बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता है, बट ये जो जोन है वो बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। बट कहीं न कहीं हमें डेली एंड प्रॉफिट में करना है या तो फिर ब्रेक इवन पे करना है। ये अपना टारगेट रहता है, और लॉस हो तो छोटा-सा लॉस। ठीक है? तो ये अपना एम रहता है, तो इस वजह से हम ऐसे क्लोज़ वाले ज़ोन्स ज़्यादा अवॉइड करते हैं, बट ये भी प्ले आउट कर सकता है। ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा टाइम के लिए हम थोड़ी चीज़ें चेंजेस करेंगे। हम जो क्लोज़ के जो ज़ोन्स रहेंगे ना, उनको मार्क करेंगे कंपेयर टू दिस। तो अभी इसके लिए हम ये 2 ज़ोन्स रखते हैं। एक यहाँ तक अगर प्राइस आता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, और नहीं आता है तो यहाँ से वो पे आउट करेगा। ठीक है? बट वही बोल रहा हूँ कि इससे ज़्यादा अच्छा ज़ोन ये है। यूएस ऑयल में देखते हैं। हाँ, यूएस ऑयल में मैंने दोपहर को एक ट्रेड ली थी, जहाँ पे इस जोन पे मैंने ट्रेड ली थी, तो वही आज ही मैंने डेट वगैरह डाला था। और आया प्राइस, बहुत अच्छे से रिएक्शन दिया वहां से ही। से मैंने क्या कहा कि जो जोन पे मार्क करता हूँ वहां से प्राइस ऊपर जाता है। आपके सामने प्राइस यहाँ से आया, ऐसे यहाँ तक गया और यहाँ से इतना ऊपर गया। ये अपना 1:1 होता है। लोग इतने में भी प्रॉफिट बना के निकल जाते हैं, बट हम 1:2 मिनिमम लेते हैं। ठीक है। सो यहाँ से मैंने ब्रेक इवन पॉइंट रखा था, जो बीई लिखा है ना यहाँ पे। यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट रखा था। ब्रेक इवन मतलब क्या, कि हम जब यहाँ एक अपना सर्टेन पॉइंट होता है जहाँ पे मार्केट का प्राइस पहुंच जाता है, फिर हम डिसाइड करते हैं कि अब हम ट्रेड को ब्रेक इवन करेंगे। यानी कि अगर मार्केट घूम जाता है तो ना हमारा लॉस होगा ना हमारा प्रॉफिट होगा। जहां से हमने एंट्री ली थी वहीं से हम एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, ये सिंपल रहता है। तो 1:1 पे गया और वापस नीचे आया, तो यहाँ पे अपना ब्रेक इवन हो गया। इसमें नो लॉस नो प्रॉफिट है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है सारी चीजें, तभी की तभी। जो चीजें ऑफ रिकॉर्ड रहती है वो मैं लिख देता हूँ। इतना करने के बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद इसने अच्छा खासा मोमेंटम दिया, तो हमें इसमें स्ट्रक्चर शिफ्ट का भी वेट कर सकते थे। पर मोस्टली कैसा होता है ना, हम डायरेक्ट एंट्रीज लेते हैं, स्ट्रक्चर शिफ्ट बड़े जोन पे लेते हैं, तो ये इतना बड़ा जोन नहीं है। ठीक है। इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें आज एक ब्रेक इवन हो चुका है, तो ज्यादा वो करके फायदा नहीं है। बट लेना है अगर, तो एक ऑब्जर्वेशन जोन ड्रॉ कर देते हैं। इसको हम काउंट नहीं करेंगे लॉस या प्रॉफिट में। नेक्स्ट US 100। यहाँ पे रहेगा अपना ये वाला जोन। ये हो गया US 100 के लिए। US 30 का भी देख लेते हैं। अगर ये फेल होता है तो हमें फिर नेक्स्ट बाइस यहाँ से देखने पड़ेंगे, इस वाले एरिया से। तो अभी तो मैं जोन मार्क नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना, जो प्राइस का एक्शन होता है ना उसके अकॉर्डिंगली हमें करना पड़ता है। तो अभी तो मैंने ये सारे जोन्स मार्क कर दिए हैं। ठीक है, बट मान लो प्राइस इसको ब्रेक कर देता है, यहाँ तक आ जाता है और फिर ऐसे चला जाता है, तो इनवैलिड हो जाता है। मतलब यहाँ से ही नहीं, बट इतना क्लोज आके ऊपर चला जाता है, तो वो अपने लिए इनवैलिड हो जाता है। जो नेक्स्ट टाइम वर्क करे ना करे उसके 50-50 चांस हो जाते हैं। वही होता है। बट मैं सबसे वीडियो में पहले ही बता देता हूँ कि यहाँ आएगा और यहाँ से ऐसे वर्क करेगा, तो समटाइम वो फेल हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ा प्रॉपर बेरिश है अभी, तो कुछ क्लियर नहीं है मेरे लिए। पर अगर देखा जाए तो ये वाले जोन का वेट कर सकते हैं, देखेंगे अकॉर्डिंगली प्राइस वहाँ पे कैसा रिएक्ट करता है। उस हिसाब से अगर बड़ी बड़ी कैंडल से शार्प फॉल आ रहा है तो हम अवॉइड करेंगे जोन्स को। तो वही मैं बता रहा हूँ ना कि प्राइस कैसे मूवमेंट कर रहा है, प्राइस का एक्शन कैसा है, उसके बेस पे हम जोन्स पे एंट्री लेते हैं। पर जो हम जोन मार करते हैं मोस्टली वो वहीं से ही ऊपर नीचे होता है। देखो यहाँ पे एक अच्छे जोन की बात करूँ तो ये वाला जोन मुझे दिख रहा है।
पर यहाँ तक प्राइस आने में टाइम लग सकता है क्योंकि 15 मिनट का शॉट है, तो थोड़ा सा टाइम ले सकता है वहाँ से। इसका वेट करेंगे हम। आता है तो ठीक है, नहीं आता है यहीं से ऊपर चला जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक दिन ट्रेड नहीं किया, कोई ट्रेड नहीं मिली, तो हमें जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। ये जोर जबरदस्ती की वजह से ही ट्रेडर्स लॉस करते हैं ट्रेडिंग, वो लोग पेशेंस नहीं रख पाते। यहाँ पे पूरा सेलिंग चल रहा है, तो मुझे बिल्कुल भी इसमें घुसने का वो नहीं है। एक ट्रेड यहाँ पे एक जोन था वो मिस हो गया, इतना था, और वहाँ से भी अच्छा खासा थोड़ा रिएक्शन आ चुका है। ठीक है, छोड़ देते इसको। मुझे क्लियर नहीं, मैं ज़्यादातर 22 देखता हूँ। मुझे सेल्स में थोड़ा सा इशू होता है चीज़ें समझने में, कंपेयर टू 22। मैं 22 बहुत जल्दी देख लेता हूँ, सेल्स को मैं थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो एक सेल का जोन यहाँ से था, वहीं से रिएक्ट करके नीचे आया। तो जब ऐसी सिचुएशंस रहती है ना, इसलिए हम लोग डायरेक्ट एंट्री करते हैं। स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट सिर्फ बड़े जोन्स में करते हैं। तो अगर इसको, ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन वाला लेवल रखते हैं, बहुत क्लोज पहुंच चुका है। ठीक है, इसको भी ऑब्जर्व करेंगे से कभी। यूएसडी जेपीवाई, ठीक है, ये वाला एक जोन हम यूएसडी जेपीवाई पे रखेंगे। अभी इनका वेट करना है हमें, ये सब जोन्स का। ठीक है, अगर फेल होता है कोई बात नहीं, अभी तक का हमारा रिकॉर्ड रहा है कि एक भी दिन हमारा 1% माइनस में नहीं गया लास्ट 1-2 महीनों से। और मैं पोस्टिंग वगैरह शुरू अभी जस्ट लास्ट 2 वीक से स्टार्ट किया है यूट्यूब पे। टेलीग्राम अपना बनाया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको वहाँ पे, तो जाओ वहाँ से कम्युनिटी ज्वाइन करो। वहाँ पे मैं सारे अपडेट्स देता हूँ डेली ट्रेड के, कि आज का दिन लॉस में गया, प्रॉफिट में गया, क्या है टोटल कैलकुलेशन जो भी हमने यूट्यूब पे किया है, और जो मैं पर्सनली ट्रेड लेता हूँ, सब चीज़ें वहाँ पे मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, तो जाओ जाके वहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। और हाँ, जैसे मैंने बताया कि हमारा दिन एक भी लॉस में नहीं गया अभी तक। एटलीस्ट 1% का गेन तो होता है पर डे, बाकी 4%, 3%, 6% तक भी गया है। बट मैं मल्टीपल पेयर्स में ट्रेड करता हूँ, तो मैं कुछ अपने कैपिटल के 2% को मैं डिवाइड करता हूँ हर किसी में, और इस वजह से मेरा हर दिन प्रॉफिट में एंड हो रहा है, या तो ब्रेक इवन पे एंड हो जाता है। लॉस में अभी तक नहीं गया, मे भी क्या पता हो जाए, आज का दिन हो सकता है ऐसा, हू नोस, राइट? सो सब कुछ ऐसा नहीं है कि हर दिन प्रॉफिट ही होगा, मार्केट में लॉस भी होगा, बट हमने जो जोन्स मार्क किया ना, वो बहुत एक्यूरेटली वर्क करेंगे। ठीक है, आज हमने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया है कि बहुत जो क्लोज के लेवल से उनको पकड़ने की कोशिश की है, क्योंकि 3 मिनट 1 मिनट में इतना क्लोज का लेवल है। सो मे बी ये वर्क करे और फेल भी हो, इनके फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं इसमें। अगर अच्छा लेवल ढूंढने जाए ना, तो अच्छे लेवल यहाँ पे है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा लेवल। बट यहाँ पे प्राइस आएगा या नहीं आएगा, ये मुझे नहीं पता है। मैं बोला ना कि हमारे बहुत दिन से क्या हो रहा है, ब्रेक इवेंस हो रहे हैं, या तो फिर प्राइस छूट जा रहा है, मतलब ऊपर भाग जाता है, जोन्स तक आता ही नहीं है। सो रोज ऐसा होगा तो मैं वीडियो में कुछ दिखा नहीं पाऊंगा, इस वजह से मैं थोड़ा रिस्क लेना स्टार्ट किया है। मैं जो भी क्लोज के जोन है, जो प्राइस के नजदीक में जोन है, उनको ड्रॉ किया है। तो देखते हैं कैसा रिएक्ट करता है, कैसा नहीं। 2-3 दिन हम ये चीज करके देखेंगे। अगर अच्छे से एक्यूरेटली वर्क नहीं करता है, तो हम जो बड़े जोन है, जो ये अपने दूर दूर, उनको ही मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आने में टाइम लगता है। ये मिस होते हैं, बट ये बहुत अच्छे से वर्क करते हैं और हमें प्रॉफिटेबल रखते हैं। अगर ये हमें लॉस में घुसा रहे हैं, तो हम ऐसी चीज करेंगे नहीं जो हमें लॉस देगा, राइट? सो ठीक है, तो एक बार रिकैप दे देता हूँ। तो हमने सिल्वर में ये वाला जोन मार्क किया, गोल्ड में हमने ये 2 जोन मार्क किए, यूएस ऑयल में हमने ये ऑब्जर्वेशन जोन मार्क किया है, जहाँ पे प्रॉफिट हो लॉस हो हमें फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे भी हमने एक जोन मार्क किया है, यूएस 100 में, यूएस 30 में ये वाला जोन है, जीबीपी जेपीवाई में ये वाला, यूरो यूएसडी में ऑब्जर्वेशन लेवल है जिस पे आ चुका है, वो फेल होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। और ऑब्जर्वेशन है इसलिए फर्क नहीं पड़ता लॉस प्रॉफिट से। और प्लस ये वाला एक जोन है यूएसडी जीपीवाई में। ठीक है, तो ये था रिकैप, मिलते हैं रिजल्ट्स में। ओके, तो हम पहले तो रिजल्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमने जो सिल्वर में जोन मार्क किया था, इसको हमने अवॉइड किया, बिकॉज मैं एंट्री लेने के लिए रेडी था। प्राइस जैसे ही आ रहा था, अचानक से ये कैंडल बना, फट से इतना बड़ा कैंडल बना। जैसे ही कैंडल फॉर्म हुआ, फट से इतना मूवमेंट आया, और ये लेवल अपना फेल हो गया, जिसमें हमने ट्रेड नहीं की। ठीक है, बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेवल जो गोल्ड पे था, जो हमने ये वाला मार्क किया था। ठीक है, ये सब दिख रहा होगा आपको यहाँ पे कि ये वाला लेवल हमने मार्क किया था, जिसमें हमारा ब्रेक इवन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे हमने ब्रेक इवन सेट किया, एंट्री लिया, ब्रेक इवन यहाँ पे सेट किया, और 1:1.5 तक गया, और फिर हमारा ब्रेक इवन हो गया। ठीक है, और उसके बाद हमारा टारगेट हिट हुआ है। अगर मैं इसमें ब्रेक इवन सेट नहीं करता और 1% लॉस करने रेडी हो जाता, तो मुझे प्रॉफिट कितना मिलता? सी, 1:6.2, मतलब 1% का लॉस और 6% का गेन। बट हम ये चीज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हमें लॉसेस लेने का कोई शौक नहीं है। सो लॉसेस से अच्छा अपना कैपिटल बचे, इस वजह से हम लोग ब्रेक इवन करते हैं। ठीक है, और मेरे को बस मेरा मेन पॉइंट है मेरे लेवल्स की पावर दिखाना। ठीक है, जो मैं मार्क करता हूँ वहीं से इतना मोमेंटम क्यों आता है, जैसे मैंने सुबह ही बोला कि मैं कुछ लेवल्स मार्क करूंगा, प्राइस वहीं से जाएगा, भले अपना प्रॉफिट हो ना हो, बट प्राइस वहीं से जाएगा। तो देखो कितना गया है। तो वही चीज़ है, मेन बात मेरी लेवल्स की है। ठीक है, बाकी देखते हैं यूएस ऑयल में हमने जो ट्रेड लिया था, जो ऑफ ऑफ रिकॉर्ड था, जो ब्रेक इवन हुआ, एंड एक ऑब्जर्वेशन लेवल दिया था, इतना अच्छा लेवल नहीं था इसको, इसलिए मैंने ऑब्जर्व करने बोला था, और देखो कुछ खास रिएक्शन नहीं आया यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम छोड़ देते। नेक्स्ट देखते हैं यूएस 100। सो यूएस 100 में हमने ये वाला लेवल मार्क किया था, जो कि प्राइस वहाँ तक आया नहीं है, तो ये मिस हो गया, तो इसको भी छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे एक हमने लेवल मार्क किया था, जो कि बहुत छोटा सा लेवल था, तो इसमें भी हमारा ब्रेक इवन हुआ है। मैं दिखा देता हूँ एक बार अच्छे से जूम करके, ये बहुत छोटा लेवल है, तो तुरंत खत्म हो गया चीज़ें।
यहाँ पे जैसे ही प्राइस आया मैंने यहाँ पे एंट्री लिया, ठीक है, पर नीचे तक गया, अपने एसएल उड़ने ही वाला था, बट तभी वहाँ पे बाइंग प्रेशर आ गया एंड नेक्स्ट कैंडल फॉर्म हुई, नीचे आई वापस एंड ऊपर गई, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे कहीं ब्रेक इवन कर दिया था तुरंत 1:1 पे, एंड फिर नेक्स्ट कैंडल में हमारा ब्रेक इवन हिट हो गया, ठीक है। सो कहीं ना कहीं रिएक्शन तो दिया मार्केट ने इस लेवल से भी, बाकी उसका इंटेंशन था नीचे जाना, सो इस वजह से वो नीचे आया। तो हमारा ना तो लॉस हुआ ना तो प्रॉफिट इस वाले ट्रेड में। बाकी देखते हैं नेक्स्ट जीबीपी जीबीवाई, जिसमें हमने पहला ये लेवल दिया था, पर मैंने कहा था ये इतना अच्छा लेवल नहीं है, मतलब इस लेवल से अच्छा ये वाला लेवल। तो इसमें आप देख सकते हो क्या होता है, छोटे लेवल्स होते हैं ना उसमें ज़्यादातर ऐसे स्पाइक हो जाता है। अब अगर मैं हाई टाइम फ्रेम में जाता हूँ 5 मिनट के चार्ट में, तो देखना क्या हुआ है, सिर्फ एक विक है, स्पाइक किया, जोन को स्पाइक किया, ठीक है, और हमारा इजीली 1:2 डन किया, ठीक है। हाँ, तो हमारा इसमें 1% लॉस हुआ है, ठीक है। 1% लॉस लेके हमारा टीपी भी हिट कर दिया उसने, तो कुछ नहीं कर सकते, ये सब झेलना पड़ेगा मार्केट में। बट उसके बाद हमने नेक्स्ट लेवल का वेट किया, जहाँ पे हमने यहाँ से हमने एंट्री की, मार्केट ऊपर आया, वापस नीचे आया, और यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन था। तो जैसे ही यहाँ पे प्राइस आया तो हमने ब्रेक इवन किया और अपना इजी 1:2 डन हुआ, 1:2। इसके बाद हमारा और एक लेवल था, ये तो ऑब्जर्वेशन लेवल था, सो यहाँ से भी रिएक्ट किया है थोड़ा बहुत, बट उतना कुछ खास नहीं। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये एक लेवल था हमारा, और इसमें तो बहुत क्लीन टीपी मिला है, और अपना टीपी हिट करके ही वो इतना नीचे गिरा है। तो 1:2 आपके सामने है, वही लेवल से कुछ छेड़खानी नहीं है। अब हम टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं हमारा कितना लॉस और कितना प्रॉफिट हुआ है। फर्स्ट यहाँ पे आते हैं, इसको हमने अवॉइड किया था, जहाँ पे हमारा नो लॉस नो प्रॉफिट है। सेकंड, सॉरी, सेकंड इसमें हमारा ब्रेक इवन हुआ, इसमें भी हमारा नो लॉस नो प्रॉफिट, मतलब 0% गेन। यूएस 100 में, यूएस ऑयल में कुछ नहीं है, यूएस 100 में, यूएस 100 में भी कुछ नहीं हुआ। यूएस 30 में हमारा ब्रेक इवन हुआ, मतलब अभी भी हम जीरो पे है, इसमें हमारा 1% माइनस हुआ, ठीक है। और यहाँ पे 2% का गेन हुआ, मतलब टोटल हम 1% के प्रॉफिट में अभी भी। यूरो यूएसडी में कुछ नहीं, और यूएसडी जेपीवाई में हमारा 2% का प्रॉफिट, मतलब टोटल हम 3% के प्रॉफिट में है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं जो जोन्स मार्क करता हूँ वो कुछ लॉजिक के हिसाब से करता हूँ, ठीक है, और वो चीज़ें भी अच्छी लगी होगी। और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, जाकर डायरेक्ट ज्वाइन करो और वहाँ पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। कोई भी इंक्वायरी रहे आप जस्ट टेक्स्ट कर सकते हो, वहाँ पे मैं चैट्स में अपना आईडी डालते रहता हूँ, आप वहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये सेम चीज़ अगर आपको सीखनी है तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से हम जोन्स बनाएंगे, उसी जोन से प्राइस ऊपर बढ़ाएंगे, ठीक है। मिलते हैं, बाय।